जरा सोचिए, हमारे अंदर इसी पल एक पूरा ब्रह्मांड धड़क रहा है। कोई एक या दो नहीं, बल्कि लगभग 40 खरब कोशिकाएं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये खरबों जिंदगियों की एक पूरी कहानी है जो हर सेकंड हमारे भीतर जी रही हैं। तो चलिए, आज इस छुपे हुए ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हम हैं। सब ने सुना है कि कोशिका या सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई है, पर इसका असली मतलब क्या है? ये शरीर का कोई छोटा सा टुकड़ा नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बुनियादी, कहीं ज्यादा जरूरी है। ये वो पहली ईंट है जिससे जीवन की पूरी शानदार इमारत खड़ी होती है। देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ईंट से दीवार बनती है, दीवारों से कमरा और कमरों से पूरा घर। ठीक उसी तरह एक जैसी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं टिश्यू यानी ऊतक, फिर टिश्यू मिलकर बनाते हैं अंग जैसे दिल या दिमाग, और सारे अंग मिलकर बनाते हैं एक पूरा शरीर। तो सवाल ये उठता है कि इस नन्ही सी दुनिया को सबसे पहले देखा किसने? इसके लिए हमें चलना होगा 17वीं सदी में। साल था 1665 और एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपने बनाए माइक्रोस्कोप से कॉक के एक टुकड़े को देखा और उन्हें जो दिखा उसने बायोलॉजी की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। मधुमक्खी के छत्ते जैसी खाली दीवारें, मृत कोशिकाओं की पहली झलक। पर हुक ने जो देखा वो तो बस खाली कमरे थे। असली जिंदगी, असली हलचल तो किसी और ने देखी। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने अपने लेंस के नीचे रखी तालाब के पानी की सिर्फ एक बूंद, और उस एक बूंद में एक पूरी दुनिया तैर रही थी। छोटे छोटे जीव घूम रहे थे। उन्होंने एक ऐसे अनदेखे संसार के दरवाजे खोल दिए जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है, करीब 200 साल। श्लाइडेन और श्वैन नाम के दो वैज्ञानिकों ने इन सारी खोजों को एक धागे में पिरो दिया। उन्होंने दुनिया को दी सेल थ्योरी, एक ऐसा क्रांतिकारी विचार जिसने ये साबित कर दिया कि दुनिया की हर जीवित चीज, चाहे वो एक विशाल पेड़ हो या छोटा सा कीड़ा, सब एक ही बुनियादी चीज से बने हैं, कोशिका। तो चलिए, अब इस अविश्वसनीय शहर के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं इसकी बाउंड्री पर, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ये एक स्मार्ट गेटकीपर की तरह है जो तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। हाँ, पौधों की कोशिकाओं में इसके बाहर एक एक्स्ट्रा दीवार भी होती है जो उसे और ज्यादा मजबूती और सुरक्षा देती है। शहर के बीचों बीच है इसका कंट्रोल सेंटर, इसका सिटी हॉल, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये कोशिका का दिमाग है। यहीं से सारे ऑर्डर्स जारी होते हैं और यहीं पर सुरक्षित रखा है कोशिका का सबसे कीमती खजाना, हमारा जेनेटिक कोड, हमारा डीएनए। जी हाँ, वही ब्लूप्रिंट जो तय करता है कि हम कौन हैं। अब इतना बड़ा शहर है तो इसे चलाने के लिए बिजली मतलब एनर्जी भी तो चाहिए, है ना? ये काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के पावर हाउस। ये हमारे खाने और ऑक्सीजन को मिलाकर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट बनाते हैं जिन्हें एटीपी कहते हैं। और यही एनर्जी है जो हमारे सोचने से लेकर दौड़ने तक हर काम में लगती है। एनर्जी तो मिल गई, पर शहर में काम करने के लिए, चीजें बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए। यही काम आते हैं राइबोसोम। इन्हें आप छोटी छोटी फैक्ट्रियां समझ सकते हैं। इनका काम है डीएनए के ऑर्डर पढ़ना और उनके हिसाब से प्रोटीन बनाना, यानी वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे हमारी पूरी बॉडी बनती है। इसीलिए तो इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अच्छा, फैक्ट्रियों में माल तो बन गया, पर उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा कौन? इसके लिए शहर में बिछा है एक पूरा हाईवे सिस्टम जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर। इन्हीं रास्तों से होकर प्रोटीन अपनी सही मंजिल तक पहुंचते हैं। और हाईवे से सामान पहुंचता है शहर के मेन पोस्ट ऑफिस या कह लीजिए लॉजिस्टिक्स हब में, यानी गोल्जी उपकरण के पास। इसका काम है सॉर्टिंग, पैकिंग और शिपिंग का। ये प्रोटीन्स को पैक करता है, उन पर लेबल लगाता है और उन्हें वहीं भेजता है जहां उनकी जरूरत होती है। अब एक मजेदार बात, हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारा पानी है, पर कभी सोचा है कि इसका ज्यादातर हिस्सा रहता कहाँ है? करीब 65% हमारी कोशिकाओं के अंदर। ये पानी वैक्यूल्स नाम की थैलियों में जमा रहता है। समझ लीजिए ये शहर के वाटर टैंक्स हैं जो सेल को हमेशा हाइड्रेटेड रखते हैं। इतने बड़े शहर में कचरा भी तो होता होगा, और बाहर से दुश्मन यानी बैक्टीरिया वगैरह भी तो आते होंगे। तो सफाई और सिक्योरिटी का क्या? ये जिम्मेदारी है लाइसोसोम की।
ये सेल की क्लीनिंग और सिक्योरिटी टीम है, जो कचरा साफ करती है और दुश्मनों को खत्म कर देती है। लेकिन लाइसोसोम का एक और बहुत ही ड्रामेटिक रोल भी है। अगर कोई कोशिका इतनी खराब हो जाए कि वो पूरे शरीर के लिए खतरा बन जाए, तो लाइसोसोम एक बलिदान देता है। वो खुद को ही फाड़ देता है और अपने एंजाइम से पूरी कोशिका को अंदर से ही खत्म कर देता है, ताकि बाकी शरीर सुरक्षित रहे। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब शहर को बड़ा भी होना है और अगर कहीं टूट फूट हो जाए तो मरम्मत भी करनी है। ये सब होता है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन से। एक कोशिका से 2 बनती हैं, 2 से 4। इसी खूबसूरत प्रक्रिया से हमारे घाव भरते हैं और हम बड़े होते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करता है सेंट्रोसोम। पर क्या हो अगर ये विभाजन रुके ही ना? जब सेल डिवीजन का कंट्रोल सिस्टम बिगड़ जाता है और कोशिकाएं बिना रुके बढ़ती ही जाती हैं, तो जन्म होता है कैंसर का। ये वो कोशिकाएं हैं जो बस रुकना भूल चुकी हैं। पर एक और चौंकाने वाली बात, हमारे शरीर के सारे सेल डिवाइड नहीं होते। जैसे कि हमारे दिमाग के सेल्स यानी न्यूरॉन्स, उनमें वो सेंट्रोसोम नहीं होता जो विभाजन को कंट्रोल करे, मतलब वो बढ़ते नहीं हैं। और यही वजह है कि दिमाग पर लगी चोटें अक्सर परमानेंट होती हैं, क्योंकि वो शहर फिर से नहीं बन सकता। और इन कोशिकाओं में कितनी वैरायटी है। हमारे शरीर में ही सबसे छोटा सेल है स्पर्म, सबसे बड़ा है ओवम यानी अंडाणु, और सबसे लंबा हमारे दिमाग का न्यूरॉन। हर एक का अपना एक खास काम, एक खास पहचान। तो जरा एक पल रुककर सोचिए, है ना ये कमाल की बात? हर पल हमारे अंदर खरबों शहर, खरबों जिंदगियां एक साथ काम कर रही हैं, एक परफेक्ट सिम्फनी की तरह। और ये सब सिर्फ हमें जिंदा रखने के लिए। और इसी अंदरूनी दुनिया को समझना हमारे स्वास्थ्य और हमारे भविष्य को समझने की चाबी है। कैंसर से लेकर एजिंग तक जीवन की हर बड़ी पहेली का जवाब इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं में छिपा है। तो अगली बार जब हम खुद के बारे में सोचें, तो बस ये याद रखें कि हम सिर्फ एक नहीं हैं। हम खरबों जिंदगियों का एक चलता फिरता जीता जागता धड़कता हुआ कलेक्शन है। हम अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है।